हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माई ऑन चैनल। तो आज हम लेके आए एक अनदर वीडियो जो है कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के ऊपर। तो हम उसको पॉइंट आउट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है स्वामी। स्वामी अर्थात राजा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। कौटिल्य के अनुसार राजा को उच्च कुल में उत्पन्न, दृढ़ निश्चय, विचारशील, सत्य वचन बोलने वाला, विवेकशील, दूरदर्शी, ऊर्जावान तथा युद्ध कला में निपुण होना चाहिए। उसे क्रोध, मोह तथा लोभ से दूर रहना चाहिए। उसमें विपत्ति के समय प्रजा को दूर रखने तथा शत्रु की दुर्बलता को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्लेटो के भांति कौटिल्य ने भी राजा की शिक्षा पर विशेष बल दिया है। अशिक्षित राजा की तुलना एक दिमाग लगी लकड़ी के समान करते हुए कौटिल्य कहते हैं कि जिस राजवंश में राजकुमारों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता है, वह राजवंश लकड़ी के समान बिना किसी युद्ध के ही समाप्त हो जाते हैं। कौटिल्य के अनुसार मुंडन शिक्षा पश्चात राजकुमार को लेखन तथा अंक गणित की शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। उपनयन संस्कार उसे त्रिय अर्थात तीनों वेदों तथा दर्शन शास्त्र की शिक्षा। दूसरा सिद्धांत है आमत्य यानी कि मंत्री। कौटिल्य के अनुसार शासन कार्य केवल पदाधिकारियों के सहयोग से ही संभव है। जैसे एक पहिए की गाड़ी कभी आगे नहीं बढ़ती है, अतः राजा को अपने आमत्यों, मंत्रीगण एवं अन्य पदाधिकारियों को नियुक्त करना चाहिए तथा उनके दिए गए परामर्शों को मानना चाहिए, मतलब एडवाइस को। राजा का कल्याण तथा आंतरिक और बाहरी शत्रुओं से उसकी सुरक्षा, आपदाओं से बचाव, निर्जन तथा बंजर भूमि का विकास तथा उपयोग और कर एवं आर्थिक दंड की वसूली द्वारा राजकोष में वृद्धि का कार्य आदि सभी आमत्य द्वारा संपन्न होता है। आमत्य को अपने सद्गुण, धन, इच्छा शक्ति के साथ साथ अपने पद की महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारी का भी होना आवश्यक है। जनपद यानी कौटिल्य ने जनपद को जनयुक्त भूमि माना है। कौटिल्य के अनुसार जनपद का अर्थ दुर्ग द्वारा सुरक्षित नगरों के अतिरिक्त मुख्यतः राज्य के ग्रामीण क्षेत्र तथा साथ ही साथ वहाँ की जनसंख्या से है। कौटिल्य ने एक सूची बनाई है जिसमें जनपद कैसा होना चाहिए उसके बारे में विवरण दिया गया है। वहाँ नागरिकों के जीवन निर्वाह के साधन उपलब्ध हो, वहाँ पशुधन की बहुलता हो और संकट के समय बचाव के सहज साधन भी उपलब्ध हो। वहाँ किसी भी प्रकार की कीचड़ युक्त, पत्थरों से भरी, बंजर तथा असमतल भूमि नहीं हो। वहाँ अपना जलमार्ग तथा भूमार्ग दोनों हो। वहाँ का व्यापार महत्वपूर्ण तथा विस्तृत हो। चौथा सिद्धांत है दुर्ग। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य की शक्ति के निर्धारण में दुर्ग का स्थान सर्वोपरि है। उनके अनुसार राजकोष की सुरक्षा व्यवस्था में, सेना को सुरक्षित छावनी प्रदान करने में, शत्रु के साथ कपटपूर्ण युद्ध संचालन में, राज्य के अंदर स्थित विश्वासघातियों पर नियंत्रण करने में, मित्र द्वारा दिए गए सहयोग को ग्रहण करने में तथा शत्रुओं व असभ्य जनजातियों से सुरक्षा प्रदान करने में दुर्ग अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दुर्ग एक मतलब किला होता है। जिस राजा का दुर्ग सुरक्षित नहीं होता है उसका कोष भी सुरक्षित नहीं होता है, जबकि एक शक्तिशाली दुर्ग में शरण लिए हुए कोष विहीन राजा को परास्त भी नहीं किया जा सकता है। आगे हम जानेंगे कौटिल्य ने दुर्ग के 4 प्रकार बताए हैं, वे कौन कौन से हैं। जानते हैं कौन कौन से वो 4 प्रकार है दुर्ग के। सबसे पहला है औदर दुर्ग, जिसे इंग्लिश में रिवर फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत वह दुर्ग आते हैं जो चारों ओर से पानी है। दूसरा है पर्वत दुर्ग, जिसे इंग्लिश में हिल फोर्ट कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले दुर्ग पर्वत श्रृंखला अथवा बड़े बड़े पत्थर एवं चट्टानों से घिरे होते हैं। तीसरा है धनवान दुर्ग, धातवान दुर्ग भी बोलते जाते हैं, जिससे इंग्लिश में डेजर्ट फोर्ट बोलते हैं। ये दुर्ग ऐसे मरुस्थलीय प्रदेशों में अवस्थित होते हैं जहाँ पहुँचना शत्रुओं के लिए अत्यंत कठिन होता है। चौथा है वन दुर्ग, जिसे इंग्लिश में जंगल फोर्ट बोलते हैं। वैसे दुर्ग जो जंगलों के बीच निर्मित हो तथा जहां पहुंचने का मार्ग शत्रुओं को आसानी से ज्ञात ना हो, पता ना हो। सिद्धांत है कोष। राज्य की सुरक्षा तथा शासन संबंधी एवं लोक कल्याणकारी कार्यों के सफल संपादन हेतु पर्याप्त संसाधन की आवश्यकता होती है, अतः राज्य के अस्तित्व के लिए कोष का महत्व अत्यधिक होता है। इसलिए कौटिल्य के अनुसार राजा को हमेशा न कोष में वृद्धि करने के लिए कुछ प्रयास या कदम उठाने चाहिए। उसके कोष में जो उपलब्ध धन का जो 6th पोर्शन है, 6ठा भाग है, वह स्वर्ण तथा अन्य मूल्यवान पत्थर होने चाहिए। कोष में वृद्धि करते समय राजा को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वह किसी प्रकार के अधर्म तथा अथवा बल प्रयोग द्वारा प्रजा से कर प्राप्त नहीं करे। कौटिल्य के शब्दों में राजा जनता से कर प्राप्ति का कार्य
उस माली के सम्मान से है जो वृक्षों के फल तोड़ते समय इस बात का ध्यान रखता है कि वह सिर्फ पके फलों को ही तोड़े, ना कि कच्चे फलों को। सिद्धांत है दंड। राज्य की 7 प्रकृतियों में दंड अर्थात सेना का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। कौटिल्य के अनुसार सेना 6 प्रकार की होती है। पहली होती है मूल सेना, जो ये मतलब राजधानी की रक्षा के लिए रखी जाती है। दूसरी होती है भृत्य बल, ये सेना राज्य के नियमित रूप से वेतन प्राप्त करती है। तीसरा है श्रेणी बल, ये सेना राज्य के विभिन्न प्रदेशों में रखी जाती है। चौथा है मित्र बल, ये मित्र राज्य की सेना होती है। पांचवा है शत्रु बल, जो शत्रु राज्य की सेना होती है, जो छल कपट से राज्य में प्रवेश कर लेती है। अटबली बल छठा, ये जंगलों की सुरक्षा हेतु नियुक्त सेना होती है। 7वां सिद्धांत है मित्र। कौटिल्य के अनुसार राज्य की उन्नति एवं विकास तथा संकट के समय राज्य के सहायतार्थ मित्रों की आवश्यकता होती है। पहला उन्होंने बताया है प्राकृतिक मित्र, इसके अंतर्गत राज्य के पड़ोसी राज्य, जो कौटिल्य के अनुसार अरि अर्थात शत्रु राज्य है का पड़ोसी राज्य आता है। सहज मित्र में माता पिता की ओर से रक्त संबंध से जुड़े मित्र सहज मित्र की श्रेणी में आते हैं। कृत्रिम मित्र धन अथवा जीवन रक्षा के लिए राजा की शरण में आने वाले कृत्रिम मित्र की श्रेणी में आते हैं। कृत्रिम मित्र में जो धन एवं जीवन की रक्षा के लिए जो राजा की शरण में आते हैं, उनको कृत्रिम मित्र बोलते हैं। एंड ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, you can ask me in comment box related to this question.